हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आज हम आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आए हैं, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि ये जो फुल मून है, जो ये आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या कुछ खास आप लोगों के साथ होने वाला है, कैसी एनर्जीज आप लोगों की रहेंगी। और यहाँ पे जो मैं एनर्जीज चेक करूँगी वो इस फुल मून से लेकर नेक्स्ट फुल मून जो कि 2023 का पहला फुल मून होगा, तब तक के लिए हम देखेंगे कि कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं एंड क्या कुछ आप लोगों के लिए गाइडेंस है। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे दी स्टार एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे दी हेरोफेंट। सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और उसके बाद जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आपको वो चूज़ कर लेना है। इनके टाइम स्टैम्प्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने दी स्टार का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं ये फुल मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। सो ये कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। फुल मून के दौरान ना काफ़ी सारे लोगों की एनर्जीज़ या तो हाई रहती हैं या लो होती हैं या पर्जिंग होती है। सो जस्ट फुल मून के टाइम पे ना आप लोग को मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। साथ में ये जो टाइम रहता है, जो रात का वक्त रहता है, जिस वक्त के फुल मून होता है, उस वक्त अगर आप लोग कुछ भी मैनिफेस्टेशन करते हो तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वो विश आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। तो ज़रूर से जब ये फुल मून हो रहा हो उस वक्त आप मेडिटेशन करना, ध्यान करना, मैनिफेस्टेशन करना, जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करना। और अदर से आप लोग लो फील कर रहे हो, रोना आ रहा है, परेशानी हो रही है, तो भी यहाँ पे ऐसा है कि कुछ एफर्मेशंस वगैरह को आप यूज़ करना और जो चीज़ें रिलीज़ आपके अंदर से होना चाहती हैं उन्हें हो जाने देना। ठीक है ना? पता नहीं क्यों मुझे मन करा कि मैं आपको बताऊं, सो मैंने बोला ये सारी चीज़ें। वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन जस्ट मुझे गाइडेंस मिली कि आप लोगों को बोलूं। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, द मून। और यही रीज़न है कि अभी मैंने जो बोला वो यही रीज़न है, बिकॉज से मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे लो फील कर रहे हैं। पास्ट याद आ रहा है आपको आपका, या फिर से अगर कुछ डिसीज़न आप लोगों ने गलत लिए अपनी लाइफ में तो उनके पीछे आपको रिग्रेट हो रहा है। ये ऐसी एनर्जी है, काश ऐसे हो जाता, काश मैं वैसे कर लेता। मतलब अपने इमेजिनेशंस में रहना, सोच सोच के चीज़ों को परेशान होना, सोच सोच के दुखी होना एंड ओवर थिंकिंग मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई हमें नॉर्मल होना है, हमें खुश रहना है ना? लेकिन आपको भी नहीं पता कि इतना ज़्यादा नेगेटिव आप लोग फील क्यों कर रहे हो, नेगेटिविटी क्यों फ़िलहाल आपकी लाइफ में आ रही है। और जस्ट आप लोग चाहते हो कि कैसे भी मैं इससे फ्री हो जाऊँ, मैं इससे आज़ाद हो जाऊँ। लेकिन एक ऐसी एनर्जीज़ है ना कि बहुत सारी उलझनें आपके माइंड में हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगी, मेंटल हेल्थ हो सकता है, इमोशनल हेल्थ हो सकता है, या फिजिकली भी कि भाई हमें बार बार हेडेक हो जा रहा है, हम वीकनेस फील कर रहे हैं, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रहा है। और साथ में कैरियर में भी आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स चल रहे होंगे और लव लाइफ में भी। तो मतलब ओवरऑल ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हो। मैं देखती हूँ भाई क्या है यहाँ पे आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, जस्टिस, वेरी नाइस। ऑप्शन फर्स्ट, मैं बहुत खुश हूँ इस कार्ड को देख के। इसके बाद दी मून के बाद मैं बताती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। देखो ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत परेशान हो, ये मैं जानती हूँ। और जो परेशानी थी, जो मुश्किलें थी ना, वो दौर से आप गुजर चुके हो। फिलहाल जस्ट क्या है,
चीज़ों को सँभालना है, चीज़ों को बैलेंस करना है, चीज़ों को मैनेज करना है, लेकिन आपको ना थोड़ी-सी उसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। आपको बार-बार अपनी चीज़ें जो हैं वो याद आ रही हैं, मतलब चाहकर भी ना आप इस तरीके से ट्रैप हो गए हो उस सिचुएशन में या जो भी कुछ रहा उसमें कि निकल नहीं पा रहे हो, है ना? यहाँ पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मेडिटेशन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा डीप ब्रीदिंग करिए, अपनी ब्रीदिंग पे काम करें, एकदम से गहरी सांस लेना, कुछ टाइम के लिए उसको होल्ड करना, देन इसको रिलीज़ करना, और इससे आप देखना आपका मन जो है वो बहुत जल्दी शांत होगा। साथ के साथ एक नेगेटिव थॉट आता है तो 5 भाई आप पॉजिटिव थॉट बोलें, ठीक है? ये कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। बाकी आप लोगों के लिए क्या कुछ आ रहा है, तो देखो अपॉर्चुनिटी आप लोगों की साइड आ रही है, बिकॉज़ यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है ना कि कोई एक ऐसा मौका आप लोगों के सामने ज़रूर आएगा जहाँ पे आपको खुद को प्रूव करने का मौका मिलेगा, जहाँ पे आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा, जहाँ पे आपको जस्ट खुद को आप खुद को ही जैसे प्रूफ प्रूफ नहीं बोलूँगी, इसे मैं क्या बोलूँ, मुझे वो वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। खुद को निखारना, खुद को प्रूफ करना, खुद को एम्ब्रेस करना, वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रही है। एक चीज़ यहाँ पे ये है भाई कि जस्टिस का कार्ड है, सो अगर आप लोगों को लगता है कि लोगों ने आपके साथ गलत किया है, झूठ बोला, धोखा दिया या जो भी कुछ एनर्जीज़ रहीं, जो जैसा करता है, मैं आई थिंक रिपीटेडली इस बात को अपनी रीडिंग्स में बोल रही हूँ कि जो जैसा करता है भाई वैसा भरता है ना? तो दूसरों ने क्या किया, क्या नहीं करा, इसके पीछे आप खुद को मत जलाओ। अपनी मैं बोलूँ अपने हर दिन को स्पॉइल मत करो। एक पल बहुत कीमती होता है। तो हमें खुश रहना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए, अच्छी-अच्छी चीज़ों को करना चाहिए, है ना? और ये तो लाइफ का एक हिस्सा है भाई, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे ही अकॉर्डिंग हो जाएँ, हमारे ही मन के अकॉर्डिंग हो जाएँ, है ना? तो हर चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि करिए। यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है आप लोगों की, तो जितना फ्री रहोगे ना आप ओवर थिंकिंग करोगे। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखो, किसी न किसी एक्टिविटी में, आप किसी फ्रेंड से मिल रहे हो या कुछ भी, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है, जहाँ पे आपको पॉजिटिव लगता है, वो चीज़ें आप लोगों ने करनी है। ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों से कही जा रही है, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है? आप थोड़ा सा देखो लो फील करोगे, बट परेशान नहीं होना, वो टेम्परेरी होगा। आप जैसे जैसे आप थोड़ा सा वर्कआउट करो, आप वॉक के लिए चले जाओ, आप कुछ भी ऐसे करो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं और आप वापस से अच्छा फील करने लगोगे। एंड एक ही चीज़ कहूँगी, ऑप्शन फर्स्ट, लाइक सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं यही मुझे आपके लिए सुनाई दे रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई नो आपने काफ़ी कुछ चीज़ें फेस करी हैं, काफ़ी सारी मुश्किलें रही हैं, सेक्रीफाइसेस भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि दूसरे लोगों के लिए आपने किए हैं, और आपको ऐसा लगता होगा कि बदले में मुझे क्या मिला, है ना? मैंने इतना सब कुछ सहा, मैंने इतना सब कुछ किया, बदले में मुझे क्या मिला? जब तक आप अपनी विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर नहीं आओगे ना, तब तक चीज़ें आपकी लाइफ में सही हो भी जाएंगी तो भी आप परेशान रहोगे। ऑप्शन फर्स्ट। सो यहाँ पे देखो, ऑप्शन फर्स्ट, हम ना दूसरे लोगों को नहीं बदल सकते, है ना? हम दूसरे लोगों को चेंज नहीं कर सकते, हम बस अपने आप को बदल सकते हैं। हम ये ये मेरे एक्सपीरियंस की हुई एक चीज़ है कि अगर हम सोचें ना कि हम दूसरों को बदल देंगे, हम समझा देंगे, तो हम किसी को तभी बदल सकते हैं जब वो खुद बदलना चाहे, अदरवाइज से हम नहीं बदल सकते। तो हमारे पास दो ही चॉइसेस होती हैं कि या तो हम उसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, या फिर से अगर हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है, हमारे अंदर इतनी शक्ति है, तो हम फिर उसका विरोध करके भाई अपनी बात को रखें, है ना? अब आप कहो कि लड़ाई मतलब वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपनी लाइफ को डायरेक्शन देनी पड़ेगी। यहाँ पे आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो इस तरीके की हैं कि हम कहाँ जाएं, हम क्या करें, हम कैसे करें, अब कैसे होगा, कैसे, मतलब ये मुझे यहाँ पे मतलब क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सारा मतलब इन क्वेश्चन मार्क में जैसे आप फंसे पड़े हो। सो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा बैठिए, इत्मीनान से बैठिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए कि अभी जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब आप अपनी लाइफ को डायरेक्शन किस 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 रास्ते पे दोगे, अभी कहाँ आपको जाना है, किस तरीके से जाना है, और ये आपने ही सोचना पड़ेगा, ये आपने ही डिसाइड करना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है कि अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी लाइक देखो यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। 10 ऑफ सॉर्ट्स बताता है एंडिंग्स को, है ना? कि एंडिंग्स मतलब किसी भी तरीके से आपका सपना टूटा, आपका ड्रीम जो भी कुछ था आपने
कुछ भी ऐसा रहा कि जो वक्त आपके लिए काफ़ी मुश्किल रहा, लेकिन फिर भी पता है यहाँ पे क्या मुझे मैसेज मिल रहा है कि अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अपनी लाइफ की दोबारा से शुरुआत करो, बिकॉज़ यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। सो मतलब ना आप लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, पहली बात तो। दूसरी चीज़, आपके करियर में मैं देख रही हूँ कि ग्रोथ होगी, आपके करियर यहाँ पे अच्छा होगा, फ्लोरिश करेगा। अपनी लाइफ को एंजॉय करो भाई, अपनी हैप्पीनेस का जिम्मा ना बस अपने ऊपर लो, दूसरों से मत करो एक्सपेक्ट। यहाँ पे फ़िलहाल आपसे ये कहा जा रहा है, बहुत जल्दी आप लोग दूसरों पे ट्रस्ट कर लेते हो, भरोसा कर लेते हो। ये 1 महीने का जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए है ना, ये मतलब जस्ट खुद को नर्चर करने का, ये खुद की केयर करने का है, ये अपनी लाइफ को डायरेक्शन देने का है, ये अपने आप को वक्त जो है वो संभालने का है, अपनी बुरी यादों से बाहर निकलने का है। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, आई नो आपको समय लगेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होगी, लेकिन आप कर सकते हो। और जैसे मुझे यहाँ पे चैनल मैसेज बस यही मिल रहा था, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। तो भाई परेशानियाँ तो हैं, लेकिन आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, है ना। सो बस अपनी लाइफ में उठ खड़े होना है, और यही दोनों कार्ड कह रहे हैं, दी चैरियट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, कि अपनी पावर में आओ, अपनी पावर को पहचानो। आप कहीं ना पावरलेस से हो जाते हो कि मतलब ना लाचार, असहाय से फील करने लग जाते हो खुद को एकदम से। जैसे मैंने कहा ना, विक्टिम मेंटलिटी में कि सब मेरे साथ ही गलत करते हैं, मेरे साथ ही सब कुछ ऐसा होता है। नहीं, अपनी ज़िंदगी की जो कमांड है ना, वो अपने हाथ में लो। देखो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट जिस तरीके से हॉर्सेस हैं और यहाँ पे ये स्केल है, ये बता रहा है कि अभी चॉइस आपके सामने है। अगर आप चाहें तो विक्टिम मेंटलिटी के साथ रो रो कर अपनी ज़िंदगी को आगे निकाल सकते हो, कोसते रहना दूसरों को, खुद भी परेशान रहना। लेकिन यहाँ पे अगर आप वो फायर को अपने अंदर इग्नाइट कर लेते हो, वो जो क्या बोलते हैं उसको, है ना, अपने अंदर वो आग जलाना कि नहीं मुझे कुछ करना है ना, मुझे खुद को प्रूफ करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, मुझे इसे अच्छा बनाना है, मुझे इसे बेहतर बनाना है, तो ये भी आपके पास चॉइस यहाँ पे अवेलेबल है। सो यहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करिए, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना है सबसे पहली चीज़। तो अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। अगर आपने कुछ भी गलत डिसीजंस पास्ट में लिए हैं, दूसरों को तो माफ़ करना ही है, लेकिन उससे पहले खुद को माफ़ करना है ना। खुद को माफ़ करना है, आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना है। ये जो भी कुछ बदलाव आए हैं, ये जो भी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, इनको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। मैं देखती हूँ फिलहाल अभी कुछ और भी गाइडेंस आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, बड़ी ना मुझे वियर्ड एनर्जीज फील हुई यहाँ पे आप लोगों के लिए। इट जस्ट लाइक आप कुछ खुरापाती दिमाग, कुछ करने का सोच रहे हो, मैं ऐसा कर लूँ तो ये सही रहेगा, पता नहीं कुछ ऐसा मुझे क्लिक हुआ, जैसे कोई बोल रहा है मैं ऐसे कर लूँ तो। बिल्कुल करो, कुछ भी करो, लेकिन आगे बढ़ो, ये चीज़ कही जा रही है। इस फेज से आपको खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा, ऑप्शन फर्स्ट, और आप निकल सकते हो, ठीक है। ओके, देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। वुमन होल्डिंग ए कॉइन, टेम्पल पाथ, थर्ड चक्रा। तो ये जर्नी जो है, ओके ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कहा जा रहा है भाई खुद को पहचानो, खुद को जानो। ये जो भी कुछ प्रॉब्लम्स, ये जो भी कुछ मुसीबतें आप लोगों की लाइफ में आई हैं ना, ये इसलिए आई हैं कि आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर सको। आपने ना अपनी ज़िंदगी में जैसे दायरे बना रखे होंगे कि कैरियर का दायरा यहाँ तक है कि मुझे बस ये जॉब अचीव करनी है, लव रिलेशनशिप का दायरा बस इतना है कि मुझे एक इंसान मिल जाए और जस्ट मैं अपनी हैप्पीली लाइफ जस्ट गुजार दूँ। लेकिन आपको जैसे यहाँ पे ये झकझोर दिया गया है, वो इसलिए करा है ताकि आप समझ सको कि आपका सोल पर्पस एग्जैक्टली में क्या है। आप जितना सोच रहे हो, आप उससे काफ़ी कुछ बड़ा करने इस दुनिया में आए हो। हाँ, तो अपनी लिमिट्स को, अपनी लिमिट से आगे बढ़ना, ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ करनी है, ठीक है। ये टेम्पल पाथ का यहाँ पे कार्ड है। सो आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ना कोई एक ऐसी जगह ज़रूर होगी जहाँ पे आपके मन को सुकून मिलता होगा, आपको शांति मिलती होगी। कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचर के पास जगह हो सकती हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप वहाँ जाइए,
वहाँ की जो एनर्जीज़ हैं, वहाँ की जो वाइब्रेशन है, वहाँ के उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। यहाँ पे कहा जा रहा है मदर नेचर के साथ, इस प्रकृति के साथ कनेक्ट करिए। आपको अपने आप खुद ब खुद वो हीलिंग मिलने लगेगी, वो वो स्ट्रेंथ आप लोगों को मिलने लगेगी। और यहाँ पे जो 3 लाइट्स हैं ना, और यहाँ पे भी हैं, इट जस्ट कोई ना कोई थॉट, कोई ना कोई आइडिया आपके माइंड में बहुत जल्द आई एम फीलिंग लाइक कि वो क्लिक करने वाला है, जिसके चलते आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओगे। लेकिन अगेन चॉइस आपकी है। अगर केवल रोते रहना है तो फिर रोते रह जाएंगे कुछ लोग। देखो ऑनेस्टली, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो मैं बता रही हूँ, लेकिन जो लोग सोचेंगे कि नहीं भाई, मैं ऐसे रहने के लिए इस दुनिया में नहीं आया हूँ, मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है, मुझे कुछ बहुत अच्छा करना है, और जब आप तैयार हो जाएंगे आगे बढ़ने के लिए, तब ये चीज़ें आपके साथ होंगी। ठीक है ना? लेकिन पहला कदम तो आप लोगों ने खुद ही बढ़ाना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ से देखते हैं ये पूरे महीने के लिए, 1 महीने के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। यहाँ पे भी लिब्रा की एनर्जी है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भाई लिब्रा रह सकते हैं, या फिर ना बैलेंस की एनर्जी। जैसे मैंने कहा कि इस महीने आप लोग बैलेंस की एनर्जी के साथ काम करने वाले हो। ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, जब आगे बढ़ोगे तो जीत मिलेगी भी, है ना? लेकिन अगर पहले ही सोच लो भाई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है, कोई एग्ज़ाम देने से पहले ही इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, कैसे होगा क्लियर, तो फिर अपनी बातें तो फिर कितनी भी बनाते रह जाओ, है ना? लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ना है और आप लोग बढ़ सकते हो। ठीक है? आप लोग अगर कर सको ना, ओम के साथ मेडिटेशन ज़रूर करना। जैसे करता है ना ओम के उच्चारण के साथ, तो एटलीस्ट 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, या फिर एक ही बार, लेकिन करना ज़रूर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अपने ना सोलर प्लेक्सस चक्रा को आप लोग हील करें, इसको हील करने की ज़रूरत है। इसी की वजह से आप लोग, हो सकता है कि आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो, गैस, एसिडिटी, डाइजेशन, शुगर, आई डोंट नो, बट ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो इस चक्रा को यहाँ पे हीलिंग की नीड है। और आप इसके लिए टाइगर्स आई को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस की भी कमी है ना, आप लोग टाइगर्स आई को यूज़ कर सकते हैं। और आप लोग पायराइट को भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही आपके लिए अच्छे रहेंगे। सी ये है पायराइट। टाइगर्स आई मेरे पास रखा है, थोड़ा दूर है, एंड ये है टाइगर्स आई, ये वाला। ठीक है ना? ये दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हो, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता हो। आप गूगल पे जाके पढ़िए, आप इमेजेस देखिए, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे वो आप ले सकते हो। ठीक है? इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मैंने कहा था ना कि स्टार्टिंग में बोला था कि अगर बहुत ज़्यादा ही हैवी फील कर रहे हो, रोना आ रहा है, परेशान हो रहे हो, तो उस नेगेटिविटी को अपने अंदर से रिलीज़ करो। तो जो भी नेगेटिविटी आपके मन में है, जो भी आपने ऐसे थॉट्स अपने मन में रख रखे हैं जिनकी कि आपको ज़रूरत नहीं है, ये समय है उनको निकाल देने का। ये अपनी क्लींजिंग का, अपने थॉट्स को, जैसे घर की साफ़ सफाई करते हैं ना, जो चीज़ें काम की होती हैं उन्हें रखते हैं, जो चीज़ नहीं होती उन्हें फेंक देते हैं, कुछ चीज़ों को रिपेयर भी करना पड़ता है। तो अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर देखिए, अपने थॉट्स को देखिए, है ना? कौन से थॉट्स आपके काम के हैं और कौन से थॉट जस्ट आपको परेशान कर रहे हैं। यही इनर वर्क है डियर, यही इनर वर्क है। सो मेडिटेशन तो भाई मस्ट है, मस्ट है। मतलब अगर आगे बढ़ना है आपको अपनी लाइफ में, मैं बोलूँ सारा कुछ ठीक करना है, सो मेडिटेशन तो बेसिक बेसिक फर्स्ट स्टेप है आप लोगों के लिए। ठीक है? सो चाहे कितने भी बिजी हों, लेकिन मेडिटेशन के लिए टाइम ज़रूर निकालना। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो मैंने पहले ही कहा, कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना है। बहुत लो कॉन्फिडेंस आप लोगों का है, कोई भी रीज़न रह सकता है कि लोगों ने डिमोटिवेट किया या कुछ भी यहाँ पे ऐसा रहा, है ना? लेकिन कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आइए, खुद को डेली अफर्म करिए कि मैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ। ठीक है? सो सब चीज़ें, पता नहीं, यही मुझे बार बारी मेरे को यही मिल रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी हिम्मत यहाँ पे रखने की ज़रूरत है। ठीक है ना? ओके, ऐसे करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, परफेक्ट टाइमिंग।
तो ये आगे बढ़ने के लिए परफेक्ट टाइमिंग है। एंड अगर आप लोग कुछ भी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ भी शुरू करना है, कोई भी आइडिया है, सो ये उस पे काम करने का परफेक्ट टाइमिंग है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है कि अगर आपको ये लगता है कि मैंने बहुत मेहनत की है लेकिन स्टिल मुझे उस हिसाब से आउटकम नहीं मिला, रिजल्ट्स नहीं मिले, हर चीज़ के होने का एक सही वक्त होता है ना? तो थोड़ा-सा यहाँ पे ट्रस्ट भी रखना है आपको इस पूरी प्रोसेस पे और अपने ऊपर भरोसा भी रखना है ना? सब कुछ ठीक हो रहा है। अपने आप को डेली ये अफ़र्म करना, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है। आज से मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी लाइफ़ को फुल पूरे तरीके से एन्जॉय कर रहा हूँ। ठीक है? ये अफ़र्मेशन आप डेली देना सुबह-सुबह 2-3 बार, एटलीस्ट 5 बार ही रिपीट करना और रात को सोने के पहले। चेंजेस आपको खुद दिखेंगे, लेकिन पूरे मन के साथ। यस, यस, यस। तो बस अब भाई आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। सब कुछ ठीक हो रहा है लाइफ में, ठीक है? आप बस आगे बढ़ो। स्टेप लो आगे। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो, आप लोगों को हेल्प मिली हो। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा एंड अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने दी हेरोफेंट का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि ये फुल मून आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। सो आप लोगों के लिए क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, क्या कुछ आप लोगों के साथ होने वाला है। और इसकी जो एनर्जीज़ हैं वो इस फुल मून से लेके जो नेक्स्ट फुल मून है, जो कि नेक्स्ट ईयर रहेगा, 2023 का पहला फुल मून होगा, तब तक के लिए रहेंगी। सो ये कार्ड साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं ऑप्शन 2। Please universe guide me for option 2. सेवन ऑफ वॉन्ड। और इसमें सेवन ऑफ वॉन्ड्स ना बड़ा ही खूबसूरत कार्ड है। सो फिलहाल मैं ऐसा देख रही हूँ कि ज़िंदगी में बड़ी उथल पुथल सी चल रही होगी आप लोगों के, बहुत कुछ सा चल रहा होगा, लाइक ऑफिस में भी। मतलब अपने ड्रीम को आप पूरा कर रहे हो, अपने ड्रीम तक आप पहुँच रहे हो, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं जो कि जैसे आपके फेवर में नहीं है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन स्टिल यहाँ पे आपको ऐसा है कि जो कुछ होता है भाई किसी ना किसी रीज़न से होता है, किसी न किसी वजह से होता है। सो हर प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके आप कहीं न कहीं ये सोच रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मतलब लाइफ में तो बहुत कुछ चल रहा है, लहरें ऐसे चल रही हैं, लेकिन आप फिर भी अपने मन को शांत रखने की कोशिश कर रहे हो। आप पॉज़िटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ना डिस्टर्बेंस यहाँ पे बहुत आ रहा है। लाइक अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में भी रहते हो, आप मेडिटेशन करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, सो हो सकता है कि आपको टाइम भी नहीं मिल पा रहा हो, कभी-कभी रह जा रहा हो। देखो लाइफ है, ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। मैं देखती हूँ सारे कार्ड्स, फिर बताती हूँ ऑप्शन 2। एंड मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी बोला था कि ये फुल मून जो है भाई, मेडिटेशन ज़रूर करना, मैनिफेस्टेशन ज़रूर करना, जो भी आपके विशेस हों। एंड साथ में कुछ लोगों की एनर्जीज जो हैं वो हाई रहती हैं, कुछ लोगों की लो रहती हैं। तो जस्ट ये जो फुल मून है ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील हो रही है तो रिलीज़ करना, उन चीज़ों को रिलीज़ करना और ये देखना कि आपको अपने आप में से क्या रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है, कौन सी वो बुराई है। मैं बेसिकली बुराई नहीं कहूँगी, कौन सी कोई बैड हैबिट है, कोई बुराई है, या आप ओवर थिंकिंग करते हो, या आपको गुस्सा आता है, कुछ भी रिलीज़ करने की कोशिश करना। ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत एनर्जी है आप लोगों के अंदर। टेम्परेंस। हम्म। 6 of cups।
टू ऑफ पेंटिकल्स, ये जो भी कार्ड्स यहाँ पे आए हैं ना, ये वही सिचुएशन को बता रहे हैं कि भाई लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, वही उथल पुथल यहाँ पे चल रही है, ये डिसीजन ले या ये ले। बहुत सारे हो सकता है ऑफर्स भी आपके सामने हो, लेकिन आप थोड़ा सा चूज़ नहीं कर पा रहे हो कि मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा क्या नहीं रहेगा, या फिर से आप कुछ बंधनों से बंधे हों, ठीक है, जिसकी वजह से आप जो चाहते हो आप वो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपका मन कहीं और जा रहा है, आप कहीं और हो, लेकिन फिर भी वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ चीज़ें जैसे आपको सेक्रीफाइस भी करनी पड़ रही हैं अपनी लाइफ में से। आप हो सकता है कहीं नहीं रहना चाहते हो, लेकिन फिर भी आपको उस जगह रहना पड़ रहा हो, या फिर से जो आप चाहते हो बेसिकली वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको थोड़ा सा परेशान देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज ये हैं कि फिर भी आप पॉजिटिव रख रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, ये जो भी कुछ है इसमें कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर होगी, और अपने मन को शांत रखने की कोशिश कर रहे हो। इवन अगर आपकी लव लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, उनको सॉर्ट यहाँ पे कर रहे हो, सुलझाने की कोशिश कर रहे हो बहुत ही मैच्योर वे से, मैच्योरिटी के साथ। सो भाई मैच्योर तो आप लोग बहुत होंगे, ऑप्शन जो ये चीज़ मैं देख रही हूँ, नो मैटर आप लोग की एज क्या है, लेकिन छोटी एज में भी काफ़ी मैच्योरिटी आप लोग के अंदर होगी कि प्रॉब्लम है तो भाई अब उसका सल्यूशन पे हमें काम करना है। इट इज़ लाइक आई डोंट नो आप क्यों रीडिंग देख रहे हो, लेकिन ऑलरेडी आप बहुत सुलझे हुए लोग हो, ऑप्शन 2। हम्म। 7 ऑफ सॉर्ड्स, इट जस्ट डाउट्स हैं आपके मन में कुछ कि कुछ ऑफर्स, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आपने हाई हेरोफेंट चूज़ किया है और हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है। ऑप्शन 2 यहाँ पे देखो, एक चीज़ ये है कि हर किसी की एनर्जीज आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि या कुछ ऑफर्स जैसे आपके सामने आए हों, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हों, सोच समझ कर ही एक्सेप्ट करिएगा। अगले 1 महीने के दौरान में ऐसी सिचुएशन यहाँ पे रह सकती है कि कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या कोई आपके ऊपर किसी चीज़ का ब्लेम लगा रहा है ना, अगले 1 महीने के दौरान में। लेकिन अपने मन को शांत रखिएगा, उस वक्त पैनिक नहीं होना है, और फिर मन शांत करके उस समस्या का हल ढूंढना है कि भाई अभी क्या रह सकता है। जो भी आप लोग कर रहे हो, जो भी स्पिरिचुअल रूटीन आप लोग फॉलो कर रहे हो, उसको कंटिन्यू रखो, वैसे ही करते रहो। आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी हो रही हैं, और अपनी इंट्यूशन की ही सुनिएगा। एक चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर कुछ नए लोग आपसे मिलते हैं, इवन कुछ पुराने लोग भी हैं, और आप ना किसी को सामने से जज नहीं कर पाओगे, आप लोग किसी की बातों से उस इंसान को नहीं पहचान पाओगे। तो अगर ऐसा है कि भाई किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी करना है, आप वाइब्रेशन को फील करिएगा, उस इंसान का ऑरा, उसके ऑरा में जब आप आ रहे हो, उससे बातें कर रहे हो, आपको कैसा फील हो रहा है, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है। सो अपनी इंट्यूशन से यहाँ पे कहा जा रहा है कि चूज़ करिएगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन 2, सही और गलत में फ़र्क समझना, यही आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें ऊपर से तो अच्छी लगती हैं, लेकिन अंदर से नहीं होती हैं, है ना। तो वही आप लोगों ने थोड़ा सा समझना है, अपनी इंट्यूशन का यूज़ करना है। कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए, जस्ट अपनी इंट्यूशन का यूज़ करिएगा कि आपको कैसा फील हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन 2, ये चीज़ तो मैं देख रही हूँ, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मन को शांत रख रहा हूँ, लेकिन कब तक रखूँ, है ना। ये तो बार बार ये प्रॉब्लम आई जा रही है। तो कभी कभी ना हमें अपनी आवाज़ उठाकर कहना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इस जोन में चले गए हो कि नहीं मुझे पीस चाहिए और हम चुप रहकर सह लेंगे, देखो ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं कि आप पीस के साथ काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि कभी कभी ना हमें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है, कभी कभी हमें अपने लिए बोलना पड़ता है, हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड़ाई कर रहे हो, आप आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, लेकिन तरीके के साथ सही वर्ड्स को चूज़ करके सही समय पे अपनी बात को कहना भी ज़रूरी होता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमेशा चुप्पी बांध के नहीं बैठें, है ना, अपने लिए स्टैंड भी लें, अपनी बात को कहना भी सीखें, ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है, और शायद इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं,
है ना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको बर्दाश्त करो। गीता में कहा गया है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए, अदरवाइज से आप वो जो गलत हो रहा है ना फिर उसमें आपका भी पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके साथ चाहे किसी और के साथ, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई बोलना सीखिए। ठीक है, वॉकिंग अवे, अप्रिसिएशन, रिसीट। यहाँ पे भाई ये 7 ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जी ऐसी है। प्लीज़ थोड़ा सा लोगों को लेके सतर्क रहें, अवेयर रहें। हर किसी की एनर्जीज जो है वो आपके लिए अच्छी नहीं है। ऑप्शन 2 मैं आपको बता दूँ, तो थोड़ा सा अवेयर यहाँ पे आप लोगों को रहना पड़ेगा। हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करें। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। इट जस्ट लाइक ना, कोई आपकी या तो कामयाबी को देख के, आपकी सक्सेस को देख के जैसे खुश नहीं है, तो वो होता है ना कि सामने वाले को थोड़ा सा डाउन कर दो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, सो अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है। ठीक है, कहीं भी लीक पॉइंट नहीं छोड़िएगा। जो भी काम है पूरी जिम्मेदारी के साथ कंप्लीट करने हैं। साइन वाइन कर रहे हो देख के करना किसी भी चीज़ के ऊपर, ऑनलाइन कुछ भी बट जस्ट आपको ख्याल रखना है कि ठीक है ना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो आपको ख्याल रखना है। ओके, आप लोग चाहें तो जो एमेथिस्ट क्रिस्टल रहता है, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आप पहन सकते हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके थर्ड आई चक्रा के लिए अच्छा रहेगा, साथ में आपकी इंट्यूशन को भी वो अच्छा करेगा, डिसीजन लेने में आपको मदद करेगा। ठीक है, वॉकिंग अवे का यहाँ पे कार्ड है। सो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कहाँ आपको कब किस सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। सी यहाँ पे ये 5 लोग जस्ट पजल सा क्रिएट कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप भीड़ का हिस्सा बने। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, तो आपको कब पीछे हट जाना है ये आपको ही देखना पड़ेगा। ठीक है, एप्रिसिएशन का यहाँ पे कार्ड है। सो भाई आई डोंट नो बट जस्ट ऐसी एनर्जीज हैं कि आपने जो पोजीशन अचीव करी है अभी तक, उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, उसको बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से देखती हूँ मैं ऑप्शन 2। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। और वॉकिंग अवे का कार्ड भी यही कह रहा है कि अगर ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन में उलझे पड़े हो तो वहाँ से बाहर निकलो। ऑप्शन 2 ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है आप लोगों से कि इसी तरीके से उलझे रहने से लड़ाई तो आप नहीं करना चाहते हो, लेकिन ना मतलब ना चाहते हो भी, कहीं ट्रैप से हो गए हो, कहीं फंस से गए हो, तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। ठीक है, एंड जैसे मैंने बोला कि अपने लिए स्टैंड लेना है, तो वो भी यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है ना, यू आर गुड इनफ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर से आप में ना आपकी खामियां गिनाए, देखो तुम ऐसे हो, तुम ऐसा है, तुम्हारा वैसा है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किसी की भी बातों को माइंड नहीं करना है। आप बहुत अच्छे हो, अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने आप को खुश रखना है, और अपने आप को हर दिन बेहतर बनाना है। ठीक है, अपना ख्याल भी, थोड़ी सा केयर यहाँ पे कहा जा रहा है। वैसे भी विंटर्स का सीज़न चल रहा है, बॉडी को थोड़ी सी एक्स्ट्रा नरिशमेंट केयर की ज़रूरत होती है, तो वो भी यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, लाइक कोकोनट ऑयल से थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि मालिश करो, अपना ख्याल रखो, आपको अच्छा फील होगा। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो मेडिटेशन आप लोग ऑलरेडी कर ही रहे होंगे जहाँ तक मुझे आप लोगों के कार्ड से नज़र आ रहा है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, बिकॉज यही 1 महीने के दौरान में एनर्जीज रहने वाली है। जितना आप मेडिटेशन करोगे आपका मन जो है वो उतना ही शांत रहेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे अपने इमोशंस के ऊपर काम करना सीखिए, है ना। समटाइम्स गुस्सा आ जा रहा है, या समटाइम्स कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाइए। ओके, सो मैं यहाँ से और देख लेती हूँ लास्ट ऑप्शन 2। कॉम्प्रोमाइज़, एंड यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है, बैलेंस का साइन है, सॉरी। सो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है कि आपने करने पड़े किसी ना किसी चीज़ों में,
लेकिन आगे जाके जो भी है चीज़ें सही हो जाएँगी, लेकिन फ़िलहाल के वक़्त में हो सकता है कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किन्हीं चीज़ों में करने पड़े और आप कर भी रहे हो, कुछ सैक्रिफ़ाइसेस कर रहे हो या फिर अपनी ही कुछ ड्रीम्स को छोड़ रहे हो, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए या दूसरों की खुशी के लिए। अबंडेंस जो कोई जो देता है ना, उसको वही मिलता है। आप खुशियाँ दोगे, आपको खुशियाँ ही मिलेंगी बदले में। सो अबंडेंस यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में आ रही है। एंड जस्ट लाइक कि अबंडेंस के साथ मुझे क्या नज़र आ रहा है ना, बिकॉज आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो जस्ट जैसे डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं, डिवाइन जैसे आपसे खुश हैं। आई डोंट नो, मुझे ये कहने का मन करा, मैं वैसे यू नो लेकिन जस्ट मुझे मन करा, इट जस्ट लाइक कि आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गुरु आपसे खुश हैं। आप इसी तरीके से भाई करते रहें, अपना ख्याल रखें, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अंदर अभी भी और काम करने की ज़रूरत है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। ऑप्शन 2, मुझे कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अब अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। बाय।